बादलपुर नाम के गांव में मनीष और रेखा नाम के पति पत्नी रहते थे। मनीष एक लकड़हारा है। जंगल से सूखे टूटे पेड़ काटकर गांव में बेचता है और उसकी पत्नी रेखा हर वक्त उसका साथ देती है। रेखा, जल्दी करो। अगर कहीं कोई पेड़ नहीं मिला तो हमें बिना वजह धूप में मेहनत करना पड़ेगा। खाना बनने में और थोड़ा वक्त लगेगा। आप चलो, मैं टिफिन लेकर आती हूँ बाद में। ठीक है कहकर मनीष जंगल में चला जाता है। मनीष बहुत ही मेहनती है। अपनी पत्नी आने तक एक पेड़ देखकर काटने भी लग जाता है। रेखा पीछे से टिफिन लेकर आने के बाद काटी हुई लकड़ियों को इकट्ठा करती है। ऐसे दोपहर तक काम करने के बाद खाना खाकर काटी हुई लकड़ियाँ दोनों पति पत्नी उठाकर घर लेकर आते हैं और शाम को मौसम ठंडा होने पर बाजार में लकड़ियाँ बेचते हैं। मुझे ये सारे लकड़ियाँ दे दो मनीष। पता नहीं कल बाहर निकल पाएंगे या नहीं। क्यों? कल ऐसा क्या होने वाला है रंगा? तुम्हें पता नहीं है क्या? आज रात को बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। पता नहीं कब थमेगा। ध्यान रखना खुद का और परिवार का। ऐसे कहते हुए रंगा सारी लकड़ियाँ खरीद कर लेकर जाता है। कुछ ही देर में मौसम खराब होने लगता है। मनीष भी जल्दी से जरूरत का सामान खरीदकर जल्दी से घर लौट जाता है और अपनी पत्नी को तूफान के बारे में सारी बात बताता है। अच्छा किया जो सारा सामान लेकर आ गए, वरना इस तूफान में तो कुछ भी मिलने से रहा। ऐसे वो तूफान की रात तो खत्म हो जाती है और मनीष हमेशा की तरह जंगल पहले जाता है और उसे एक हरा भरा टूटा हुआ आम का पेड़ नजर आता है। मनीष उसी पेड़ को काटने के बारे में सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर रेखा आती है। रेखा, मुझे लगता है कि आज हमें इसी पेड़ को काट लेना चाहिए। क्या कहती हो? बहुत फायदा होगा। कहते हैं कि टूटे हुए पेड़ में भी जान होती है मनीष जी। इसे सूखने तक जंगल पर छोड़ दो। चाहिए तो हम इस पेड़ से फल ले सकते हैं। कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हो रेखा? चिकन, मटन और मछली को मजा लेकर खाते हो और वो खाते वक्त ये बात क्यों याद नहीं आता है फिर? मैं इसी को ही काटूंगा आज। ऐसे कहते हुए मना करने पर भी मनीष उसी पेड़ को काटकर शाम को व्यापार करता है और हर रोज की तरह घर आकर खाना खाकर सो जाता है। अगले दिन जब मनीष उठता है तब उसके पेट से एक पौधा निकलता है। वो देखकर मनीष डर जाता है। ये मुझे क्या हो गया है? ये पेट कैसे आ गए? रेखा! क्या हुआ है जी? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? ऐसे कहते हुए रेखा आकर अपने पति को देखकर चौंक जाती है और देखती है कि वो असली है या मनीष सुबह सुबह कोई मजाक कर रहा है। ऐसे कहते हुए रेखा और मनीष अस्पताल जाते हैं। डॉक्टर भी मनीष को देखकर डर जाता है और ऐसे कहता है, निकलने को तो हम इस पौधे को ऑपरेशन करके निकाल लेते हैं, लेकिन इस पेड़ की जड़ें तुम्हारे शरीर के हर हिस्से में बढ़ रही है। ऐसा ही चलता रहा तो शाम तक तुम्हारी मौत हो सकती है। वो बात सुनकर मनीष बहुत डर जाता है और घर लौटकर रोने लगता है। कुछ देर सोचने के बाद रेखा को ये ख्याल आता है, लगता है वो डॉक्टर सही कह रहे थे। वही आम का पेड़ तुमसे बदला ले रहा है। सच्चे दिल से माफी मांगकर सो जाओ जी। उसके बाद जो होगा देख लेंगे हम। मनीष वैसे ही करता है और वैसे भी मरने ही वाला है कहकर
सुकून से सो जाता है। शाम को जब उठता है तो उसका पौधा गायब हो जाता है। उसके बाद से मनीष फिर कभी हरे भरे पेड़ के पास कुल्हाड़ी लेकर नहीं जाता है। वो कहते हैं ना, लालची लोगों को दुनिया भर की दौलत मिलने के बाद भी सुकून नहीं मिलता है। दीपक उन्हीं में से एक है। दीपक के पास एक मुर्गिया का फार्म है, एक चिकन की दुकान है और एक होटल भी है। वो गांव का सबसे बड़ा धनवान है, लेकिन मन को सुकून नहीं है। अगर उसके सामने कोई खुश नजर आए तो वो उनके साथ ऐसा करता है। ये छोटे से लॉलीपॉप से इतना खुश हो रहे हो बच्चे? मेरे पास घर में 2 फ्रिज भर है। हाँ, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। ज्यादा मीठा खाने से दांत खराब होते हैं खड़ूस अंकल। मुझे लगा तू मुझसे एक लॉलीपॉप मांगेगा और रोने लग जाओगे, लेकिन तुम तो शांत हो। भागो यहाँ से। ऐसा है दीपक, उसके लिए बच्चे हो या बड़े, कोई भी उससे ज्यादा खुश या कामयाब नहीं होना चाहिए। इस इंसान के पास निर्मल नाम का एक आगे की सोचने वाला गरीब काम करता है। मैं कल से सिर्फ आधे टाइम के लिए ही काम पर आऊंगा दीपक जी। मैं खुद की एक छोटी सी चिकन के पकोड़े की दुकान खोलना चाहता हूँ। निर्मल की बात सुनने के बाद दीपक को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसे गुस्सा करके अपना नाम खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए अपना शातिर दिमाग चलाता है। ठीक है निर्मल, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अपना काम का वक्त बदलने से पहले एक बार अपना हिसाब क्लियर करो, क्योंकि उसके बाद से तो नया हिसाब होगा। ठीक है कहकर निर्मल हिसाब कर लेता है और दीपक नीचे ऊपर करके निर्मल को उसका 20,000 का कर्जेदार बना देता है। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। मैं सारा हिसाब ठीक से ही रखता था, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो मैं कोई ना कोई गड़बड़ की होगी। निर्मल को दीपक पर बहुत विश्वास था, इसलिए बिना ज्यादा सवाल किए कम से कम समय में वो पैसे लौटाने का वादा करता है, लेकिन खुद की दुकान लगाने सपने को नहीं भूलता है। निर्मल हर रोज सुबह से दोपहर तक दीपक की चिकन की दुकान में काम करता है और दोपहर से शाम तक अपने चिकन पकोड़े की दुकान में काम करता है। ऐसे निर्मल अपना कर्जा बहुत तेजी से चुका रहा था। ऐसा ही चलता रहा तो ये निर्मल कुछ ही दिनों में वो 20,000 लौटाकर यहाँ पर हमेशा के लिए काम बंद कर देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसे कहते हुए दीपक निर्मल पर एक और झूठा इल्जाम लगाता है। ऐसा इल्जाम कि उसके बाद निर्मल ना तो दीपक के पास नौकरी कर सकता था और ना ही खुद का व्यापार कर सकता था। मैं हर रोज इस बात से परेशान हो रहा था कि मेरी दुकान से एक मुर्गी कैसी गायब हो रही है। मुझे आज पता चला है कि तुम हो इसके पीछे। निकल जाओ यहाँ से और मुझे मेरे पैसे अभी दे दो। मैंने कोई चोरी नहीं की है दीपक जी, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं आपको सारे पैसे दे दूंगा। ऐसे कहते हुए निर्मल सारे पैसे देकर उदास होकर जंगल में चला जाता है, क्योंकि उसके पास अब खोने को कुछ भी नहीं था और ना ही करने को कुछ था। जंगल में भटक रहे उदास निर्मल को एक आवाज आती है। कोई है? मेरी मदद करो, मैं भूख से मर रहा हूँ। कोई तो मेरी मदद करो। कौन है? मुझे आवाज तो आ रही है,
लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है। कौन है? सामने आओ, मैं मदद कर सकता हूँ। ऐसे कहते हुए निर्मल उस आवाज को ढूंढता है। तभी उसके सामने वो पेड़ आता है और ऐसा कहता है, इधर देखो, मैं हूँ एक पेड़। मुझे भूख लगी है और मुझे इंसान का मांस चाहिए। क्या तुम मेरा भोजन बनोगे? निर्मल वैसे भी उसकी जिंदगी बेकार है कहकर उस पेड़ का भोजन बनने के लिए तैयार हो जाता है और उसके सामने जाकर बैठ जाता है। तब वो पेड़ ऐसे कहता है, मुझे कोई भूख नहीं लगी है निर्मल, खड़े हो जाओ। मैं एक जादुई पेड़ हूँ, सिर्फ तुम्हारे जैसे परेशान लोगों की मदद करने के लिए सामने आता हूँ। इसीलिए मैं पहले तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। अब से हर रोज इस पेड़ के पास आकर 2 ताजे और स्वादिष्ट चिकन तोड़कर लेकर जा सकते हो। ऐसे वो पेड़ निर्मल की मदद करता है और उस पेड़ की मदद से निर्मल कुछ ही दिनों में दीपक जितना बड़ा धनवान बनकर उसे बिना कुछ कहे ही रोने पर मजबूर कर देता है।